सबसे पहले एक वैधानिक चेतावनी। आज के एपिसोड में अल्कोहल का नाम कई बार आएगा, इसलिए ये वैधानिक चेतावनी आप सबके लिए है, क्योंकि अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, लेकिन हमारे लिए, हमारी कौम में ये माना जाता है कि शराब ईमान के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। इसीलिए हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 21 हिजरी में इसको बैन किया था। इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था, और जो मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं, दिल से जिनके ये दिलों में ईमान है, वो शराब को हराम मानते हैं। ये हमारे ईमानों को ख़राब करती है, इसलिए इसको पीना हराम है। अब हम आपसे आगे वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं इसलिए आप लोग के सामने लेकर आया हूं कि सऊदी अरब में शराब की दुकान खोली जा रही है। पहली एक जो बड़ी खबर जो इधर आजकल ट्रेंड कर रही है वो ये है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक शराब की दुकान खोलने का ऐलान किया गया है। MBS मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज के जबान से जो ऐलान निकला है वो ये है। कुछ जो नाकिस लोग हैं, नाकिस समझ गए ना, शराबखोर, वो ये कह रहे हैं कि जो पोस्ट पेट्रोल इकोनॉमी है उसको नजर में रखते हुए ये फैसला मोहम्मद बिन सलमान ने लिया है, और कहा है कि साहब तेल ख़त्म होने वाला है तो उसके बाद इकोनॉमी का क्या होगा, इसलिए वो जब विदेशी आएंगे तो उनको रोकने के लिए और अपने फॉरेन के रिलेशंस बनाने के लिए, बड़े रिलेशंस बनाने के लिए वो शराब को शुरुआत कर रहे हैं। ये उनका पहला तजुर्बा है। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त सऊदी अरब में तेल नहीं निकला था, ऑयल नहीं निकला था, और सऊदी अरब की जो जिंदगी थी अरबियों की, वो अरबियों की जिंदगी थी खजूर और जैतून पर, ऊंट के दूध पर। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत का ऐलान किया तो उससे पहले जो हिजाज के लोग थे, जो अरब थे, वो बड़े पैमाने पर शराब का इस्तेमाल किया करते थे, चलन था शराब का। लेकिन हमारे पैगंबर इस्लाम, आकाए इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हिजरी में शराब को मुकम्मल तौर पर प्रतिबंधित करार दिया और कहा ये इस्लाम में हराम है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबियों ने उसको हराम माना, और उसके बाद अरब में शराब बैन हो गई। वो बैन चला आ रहा था, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी उस बैन को खत्म करने की, ना किसी ने इतनी जुर्रत दिखाई कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगाए हुए बैन को कोई खत्म कर देता। कई हुकूमतें आई, हुकूमत उस्मानिया भी आई, हुकूमत उस्मानिया का दौर रहा अरब पर, हिजाज पर, लेकिन कभी उन लोगों ने भी इतनी हिम्मत नहीं की, उनकी भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो आका के इस बैन को, आका के इस हराम किए हुए सामान को जायज करार दे देते और खोल देते। नहीं की। लेकिन जब 1921 के बाद हुकूमत उस्मानिया का सूरज गुरूब हुआ और धीरे से सत्ता परिवर्तित हुई, तो 1932 में एक शाही आदेश जारी किया गया। वो शाही आदेश ये हुआ कि अब जो हिजाज है वो सऊदी अरब कहलाएगा, किंगडम ऑफ सऊदी अरब। और सऊदी अरब के, किंगडम ऑफ सऊदी अरब के पहले जो राजा थे वो घोषित हुए सऊद। उसके बाद 1938 में सऊदी अरब की जमीन से तेल निकला, ऑयल निकला। धीरे धीरे वहाँ के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी बदलना शुरू हुई, उनके रहन सहन बदलना शुरू हुए,
उनकी इकोनॉमी मजबूत होना शुरू हुई। फिर उस तेल को निकालने के लिए अमेरिकन आ गए। और ये किस्सा कब शुरू हुआ? हुकूमत उस्मानिया गई, खत्म हुई और इनका हुकूमत शुरू हुई, किंगडम ऑफ सऊदी अरब बना और शराब खोल दी गई। ये आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि सऊदी अरब में शराब बैन थी, नहीं, सुनिए आप। हुकूमत उस्मानिया के बाद जब ये बदलाव आया, हुकूमत बदली, किंगडम ऑफ सऊदी अरब हुआ और राजा सऊद बन गए, तो शराब खोल दी गई, आम हो गई, जायज करार दे दी गई। बैन कब हुई? बैन सुन लीजिए कब हुई। बैन हुई 1951 में। वो भी एक किस्सा है, एक हादसा है, सुनिए आप। 1951 में ब्रिटिश एक डिप्लोमेट थे, उन्होंने एक पार्टी रखी, उनका नाम था सिरिल उस्मान। जो ब्रिटिश एम्बेसडर थे उनका नाम था, डिप्लोमेट थे, उनका नाम था सिरिल उस्मान। उन्होंने जद्दा में एक पार्टी रखी। उस पार्टी में अरब के बड़े बड़े लोग पहुंचे, सबने जमकर शराब पी। 1951 जम के शराब पी और कुछ ने इतनी पी ली कि वो आपे से बाहर हो गए। लेकिन उसमें से एक शख्स ऐसा था जिसने इतनी शराब पी ली कि वो बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो गया और वो बदतमीजियां शुरू कर दी उसने। बदतमीजियां शुरू करने के बाद वो लोगों को गालियां बकने लगा। तो जब वो आपे से बाहर हुआ तो सिरिल उस्मान ने उसको रोका। जब रोका तो वो इतना गुस्से में आ गया, इतना तैश में आ गया, इतना आपे से बाहर हो गया कि उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सिरिल उस्मान पे गोली चला दी। सिरिल उस्मान वहीं मर गया। ब्रिटिश राजनयिक उस 1951 की दावत में, वहीं अपनी दावत में मर गया, उसको गोली मार दी। जिस शख्स ने गोली मारी थी उस शख्स का नाम था प्रिंस मिशारी। प्रिंस मिशारी मतलब प्रिंस मिशारी बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। उस वक्त 1951 में वहां के जो बादशाह थे अब्दुल अजीज, उनका बेटा। अब क्योंकि राजवंश से था, बादशाह का बेटा था, तो उसको सजाए मौत नहीं दी गई, उसको आजीवन कारावास दिया गया। लेकिन उसके बाद एक फैसला लिया गया कि सऊदी अरब में शराब को बैन कर दिया गया कि नहीं बिकेगी, खुलेआम नहीं बिकेगी, न पी जाएगी। अब इधर मैं देख रहा हूं कि शराब के ऊपर से चर्चा शुरू हो गई, लोग अपने अपने फतवे दे रहे हैं। कोई ये हमसे बता ले। अब मैं बताऊं आपसे, एक साहब से मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे कुछ समझाने लगे, तो मैंने उनको शांत किया। मैंने कहा सुनो, देखो सऊदी अरब कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हमेशा से इन लोगों की जागीर रहा हो। सऊदी अरब सऊदी नहीं था, अरब था। अरब मतलब हिजाज। आज का जो सऊदी अरब है ये पहले हिजाज था, अरब था। सऊदी अरब की जो कुल आबादी है वो है लगभग 3 करोड़ 60 लाख टोटल आबादी। सऊदी अरब की जो सीमाएं हैं वो पहले जान लीजिए कि सऊदी अरब का भौगोलिक मैप क्या है। सऊदी अरब का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी बॉर्डर है, वहां लाल सागर है, रेड सी, और रेड सी के बाद मिस्र है। अफ्रीका की सरहदें शुरू होती हैं, अफ्रीका मुल्कों की। और बाकी जो सऊदी अरब के जो बॉर्डर हैं उनमें जो सऊदी अरब के बॉर्डर से लगते हुए देश हैं वो हैं जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन। ये मुल्क सऊदी अरब से लगते हैं। अब आपको जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत गौर से समझिएगा कि जो लोग भी आपसे ये कहते हैं कि पोस्ट पेट्रोलियम जो इकोनॉमी होगी उसके लिए तैयारी की जा रही है, तो जिस वक्त पेट्रोल नहीं था उस वक्त बैन की गई थी, प्रतिबंध लगाया गया था।
तो उस बैन को हमारे पैगंबर ने लगाया था, उसको कंटिन्यू करना है, करना चाहिए। मैं सऊदी अरब के बारे में इसलिए बोल रहा हूं कि अरब एक इस्लामिक कंट्री है। मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, वो अपने मुल्क के बारे में जो सोच रहे हो, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें अपने दीन के बारे में, अपने इस्लाम के बारे में, अपने ईमान के बारे में सोचने का पूरा हक है। यह हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। जिन लोगों को सऊदी अरब से फायदा होगा करें, आप बात करें, लेकिन मैं समझता हूं कि पहले हमें अपने ईमान की फिक्र करना है, पहले हमें अपने इस्लाम की फिक्र करना है, पहले अपने नबी के हुक्म की फिक्र करना है, उसको फॉलो करना है, उसके बाद दुनिया की बाकी चीजें आती हैं। मैं आपको बताऊं, कुवैत में 1965 में शराब पर बैन लगाया गया, 1965 में। और जब बैन लगाया गया कुवैत में, तो उसके बाद जो वहां शराबखोर लोग थे, जो मूत पीने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी तलब को पूरा करने के लिए वो जो स्किन साफ करने वाला एल्कोहल आता है, वो जो स्पिरिट होती है उसको, और एक दो आइटम और इसी तरह के नशे के एल्कोहलिक जिसमें मिला हुआ होता है, उनको पीना शुरू कर दिया, उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में लोग अस्पताल पहुंच गए, भर्ती हो गए, बीमार पड़ गए। लेकिन कुवैत वालों ने अपने बैन में कोई ढिलाई नहीं दी, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि मैं अपने हिंदुस्तान के उन तमाम उलेमाओं से कह रहा हूं कि जरा सी बात पे आप फतवा देते हैं, बिल्कुल आपका फर्ज है कि आप इस मामले में जो बहुत से मुसलमान गुमराह हो रहे हैं और गुमराह किए जा रहे हैं, उनके लिए फतवा जारी कीजिए। और ये फतवा आपको इसलिए जारी करना है कि आपको ना सऊदी अरब को देखना है, ना आसिम वकार की शक्ल देखना है, ना किसी बिजनेसमैन की देखना है, ना किसी और मुल्क की देखना है। आपको इस्लाम और दीन के हवाले से बात करना है, और जो भी जायज और हक बात हो वो आपको बोलना है। खैर, मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मैंने अपनी राय पेश की है। मैंने अपनी राय क्या पेश की है, मैंने अपने नबी करीम का हुक्म जो मुझे मेरे बचपन से मेरे माँ बाप ने बताया, जो मेरे दीन के जो साथी हैं, हमारे उलेमाए दीन हैं, उन्होंने जो मुझे बताया, जो मैंने उनसे सुना, वो मैंने आपके सामने अपना मशवरा रखा कि बिना शराब के भी मुल्क चलाए जा सकते हैं, देश चलाए जा सकते हैं, जिंदगियां चल सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप हराम चीज को इस्तेमाल करने के बाद ही अपना देश चलाएं। मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी भी तरह के गलत फैसले का समर्थन मत कीजिए, चाहे उसमें आपका माली तौर पर कितना ही फायदा क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका ईमानी उस पर खतरा आ जाए, ईमान पे खतरा आ जाए, तो ईमान के लिए माल कुर्बान है, सारा माल कुर्बान है, पूरी कायनात का माल कुर्बान है ईमान के ऊपर। और आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा, और अपने उलमाए दीन से भी मेरी गुजारिश है कि इस पर बयान जारी कीजिए और लोगों को गुमराह होने से बचाइए।